एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल बोर्ड के बारे में। जो भी हम साइट को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं उस साइट पे सबसे ज़रूरी चीज़ में से एक चीज़ ये भी आती है, एक सैंपल बोर्ड, जो कि हम क्लाइंट को प्रपोज करते हैं। उस सैंपल बोर्ड में सारी चीज़ें दी हुई थी हैं, जो भी चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं, जो भी फिटिंग्स, पाइप्स, जो भी चीज़ हम इंटायरली जो हम पूरे साइट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसका एक एक टुकड़ा, एक एक पीस यानी एक एक क्वांटिटी हम एक सैंपल बोर्ड बनाते हैं और उस सैंपल बोर्ड में सारी की सारी चीज़ें हम रख के दिखाते हैं कि हम ये सारी चीज़ें इस मेक की लगाने वाले हैं। उसमें स्पेसिफाई क्या होता है, उसमें स्पेसिफिकेशन दिया जो होता है वो होता है फिटिंग का, और साथ ही साथ उसकी साइज़ का होता है कि ये किस साइज़ का है और इसका क्या नाम है। साथ ही साथ उसका मेक भी दिया रहता है कि किस मेक का हम क्या चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइट पे अगर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे HVAC का डिपार्टमेंट ले लीजिए। इस वीडियो में जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वो HVAC डिपार्टमेंट का सैंपल बोर्ड हम दिखाएंगे आपको, कि जो भी कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, वेंडर हो गया या फिर कोई भी कंपनी हो गई, तो अपने क्लाइंट को प्रपोज करने के लिए एक टाइप का सैंपल बोर्ड बनाती है और उस सैंपल बोर्ड को अपने ऑफिस के सामने जहाँ पे साइट है वहाँ पे रखती है। साइट पे रखने से पर्पज़ ये होता है कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से मेक का कौन सा फिटिंग या फिर कौन सा टूल्स, कौन सा नट बोल्ट, जो भी एसेसरीज़ हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग साइट पे, वो किस मेक का है और क्या साइज़ है। उस सैंपल बोर्ड में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं, तो इससे हमको आइडिया लग जाता है कि कौन सी फिटिंग, कौन सा सामान, कौन से एसेसरीज़ किस मेक का है और क्या क्या साइजेज़ हैं। एक हम आपको इस वीडियो में एक सैंपल बोर्ड दिखाएंगे और सैंपल बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो सैंपल बोर्ड के थ्रू ही हम जानेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें दी होती हैं और क्या होता है सैंपल बोर्ड। अभी देखिए स्क्रीन में आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यही एक टाइप का सैंपल बोर्ड है। हमने एक ऐसे ही रफली बना के क्लाइंट को प्रपोज किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हम साइट पे इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके साइजेस दिया होता है, उसका नाम दिया होता है और साथ ही साथ उसका मेक भी दिया रहता है। अगर क्लाइंट कहता है कि हमको मेक के साथ चाहिए तो हम मेक भी देते हैं। अब सामने आपको दिख रहा होगा ये एक सैंपल बोर्ड है और सैंपल बोर्ड में एक तरफ का ये रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ें साइट पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, केबल लिखा हुआ है, केबल 8 कोर इंटू 2.5 स्क्वायर mm। मेक जो दिखा हुआ है वो है पॉलीकैब, यानी कि ये जो केबल यहाँ पे एक सैंपल रखा हुआ है, ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं साइट पे। तो इसी तरीके से जो भी केबल, जिस भी साइज़ का केबल हम साइट पे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें सैंपल बोर्ड में एक टुकड़ा लगा के दिखाएंगे। तो ये हुआ पहला हमने दिखाया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है केबल 64 इंटू 2.5 स्क्वायर mm, यानी कि अभी जो केबल यहाँ पे है वो है 6 कोर का, जिसकी साइज़ है 2.5 mm स्क्वायर। मेक देखेंगे आप, बिल्कुल कॉमन मेक है हर केबल के लिए, पॉलीकैब भी यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अभी ये देखिए तीसरा केबल है, वो देखिए 4 कोर का है, 2.5 स्क्वायर mm का ये भी है, ये 4 कोर का केबल है। इसमें अब आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। ये जो देखिए ब्लू कलर का केबल है वो 3 कोर का केबल है, 1.5 स्क्वायर mm। इसका भी देखिए में एक पॉलीकैब भी दिया हुआ है। इसी तरीके से सैंपल बोर्ड में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी आती हैं उसका एक टुकड़ा लगा के उसमें हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें, उसका स्पेसिफिकेशन हम डिस्क्राइब करते हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखिए फिर ब्लैक कलर का केबल है, ये है 4 कोर का केबल, 1 स्क्वायर mm का। मेक जो है इसका पॉलीकैब है, यानी 4 कोर का केबल है और 1 स्क्वायर mm इसका साइज़ है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, बाकी देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। नीचे के देखिए, जैसे यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ ये है थर्मल इंसुलेशन 25 mm। मेक जो इसका है वो है K-Flex, यानी कोई कंपनी है ये K-Flex, इसका मेक का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। थर्मल इंसुलेशन देखिए इस टाइप का दिखता है। अब नीचे की तरफ चलेंगे, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गैल्वेनाइज शीट। इसका जो मेक है वो जिंदाल। इस पर देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है गैल्वेनाइज शीट, मेक जिंदाल। गैल्वेनाइज शीट देखिए इसमें नीचे देखिए उस पर उसका मेक लिखा हुआ है, जिंदाल है। आपको देखिए बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी। उसमें देखिए अपोजिट में कुछ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इंग्लिश का, वो गैल्वेनाइज शीट है। इसका जो मेक है वो जिंदाल का हम इस साइड पे यूज़ करने वाले हैं। ये जो सैंपल बोर्ड आपको दिखा रहे हैं वो HVAC के लिए है, यानी कि जो भी यहाँ पे सैंपल बोर्ड में जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारी चीज़ें HVAC का जब हम काम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली हैं। तो ये सैंपल बोर्ड रहा। अब भी आगे और भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि HVAC सिस्टम में मोस्ट कॉमनली तरीके से यूज़ होती है। अब यहाँ पे ऊपर देख लीजिए,
यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है। इसके नीचे हम देखिए हटा के दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पे पट्टी दिया हुआ है जो कि 20 गेज है, यानी कि जो पट्टी यहाँ पे दी हुई है उसका जो साइज़ है वो 20 गेज का है। अब इसके नीचे चलते हैं। अब ये देखिए नीचे दिया हुआ है थ्रेडेड रॉड 10 mm डायमीटर, यानी कि इस एग्जीक्यूशन में जो भी चीज़ें हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर उसमें कहीं भी थ्रेडिंग रॉड लग रहा है तो उसका साइज़ हम 10 mm के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको स्पेसिफाई की जाती है कि ये किस जगह पे लगाना है हमको, 10 mm का कहाँ पे लगाना है, 8 mm का कहाँ पे 12 mm का है, वो आपको ड्राइंग में क्लियरली दिख जाएगी। उसका जो सैंपल है ये सामने रखा हुआ है। अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यही देखिए थ्रेडेड रॉड दिया हुआ 8 mm, यानी कि 8 mm का जो थ्रेडेड रॉड रहेगा उसको इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जगह होगी, और जहाँ पे 10 mm का रहेगा वहाँ पे डक्ट को हैंग करने के लिए दूसरी जगह रहेगी। जनरली जो होता है साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ी है डक्ट की तो वहाँ पे मोटा टाइप का ये टाई रॉड इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बुलेट फास्टनर दिया हुआ है जिसकी साइज़ 10 mm है, और साथ ही साथ इसका मेक भी लिखा हुआ है। देखिए फीचर इसका मेक लिखा हुआ है, यानी कि बुलेट फास्टनर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो इस मेक का रहेगा, और जो साइज़ रहेगा जिससे 10 mm है। नीचे की तरफ चलेंगे, यही बुलेट फास्टनर 8 mm का है, यानी कि हमको यहाँ पे 8 mm का भी बुलेट फास्टनर इस्तेमाल करना है जो कि सेम मेक का रहेगा, उसका भी मेक फीचर ही है। बहुत सारे मेक आते हैं, टाई रॉड में भी आते हैं, बहुत सारे मेक बुलेट फास्टनर में भी आते हैं, एंकर फास्टनर में बहुत सारे मेक आते हैं, तो जिसमें जिसका क्लाइंट का जो अप्रूवल रहेगा उसको ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे आते हैं, ये देखिए क्या है, ये है पिन टाइप फास्टनर, यानी कि इसको एंकर फास्टनर भी कहीं कहीं बोलते हैं। इसका जो साइज़ देखिए 12 mm है, यानी कि जहाँ पे बहुत ही हैवी डक्ट रहेगा वहाँ पे हमको ये इस्तेमाल करना रहेगा, या फिर बहुत ही भारी जो चीज़ रहेगी अगर उसको होल्ड करना है तो यहाँ पे हम पिन टाइप फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे देखते हैं साइज़ में, देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस आया। पिन टाइप फास्टनर है, इसका साइज़ 10 mm है, ऊपर वाले की साइज़ 12 mm थी, इसकी साइज़ देखिए 10 mm हो गई है, यानी इसके भी हिसाब से जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे नीचे देखिए एकॉस्टिक इंसुलेशन विथ परफोरेटेड सीट, यानी कि परफोरेटेड सीट जहाँ पे भी रहेगा उसमें जो इंसुलेशन करना रहेगा उसके लिए एकॉस्टिक ये दिया हुआ है, यानी इस एकॉस्टिक का हमको इस्तेमाल करना रहेगा। तो ये हुआ दूसरा लाइन। अब तीसरे रो की तरफ चलते हैं, उसमें तीसरे रो में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आपको एक पूरा व्यू दिख रहा होगा जो हमारा सैंपल बोर्ड है, और सैंपल बोर्ड इस तरीके का होता है। सबसे ऊपर जो लिखते हैं देखिए यहाँ पे हमारी साइट का नाम लिखा हुआ है, ये कि मुंबई में एक साइट है, वहाँ पे BKC की लोकेशन है, वहाँ पे ये साइट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्लाइंट का ही नाम लिखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अदर जो चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नाइट्राइल ट्यूबिंग इंसुलेशन 19 mm थिकनेस, मेक जो इसका है वो K-फ्लेक्स है, यानी कि ट्यूबिंग के इंसुलेशन के लिए जो यूज़ करने वाले हैं उसका ये थिकनेस है 19 mm थिकनेस का हमको यूज़ करना है, और जो इसका मेक है वो K-फ्लेक्स है, यानी कि इसको इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस तरह इस्तेमाल करना है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी और किस किस साइज़ का इंसुलेशन दिया हुआ है और उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंसुलेशन का इस्तेमाल HVAC में डक्ट के डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलेशन करके ही जो भी पाइपिंग है, जो भी डक्टिंग है, उसको हम हैंग करते हैं। हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक देखिए एक छोटे साइज़ का इंसुलेशन दिया हुआ है, इसके देखिए इसी रिस्पेक्ट में बहुत सारे इंसुलेशन दिए हुए हैं। अब देखिए ये जो इंसुलेशन है नाइट्राइल ट्यूबिंग इंसुलेशन 6 mm थिकनेस, यानी ये जो इंसुलेशन है इसकी थिकनेस है 6 mm, और साथ ही साथ इसका मेक भी दिया हुआ है, मेक इसका है K-फ्लेक्स, यानी इसी मेक का हमको इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ इसका थिकनेस भी हम देख के चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी के जो एसेसरीज़ बची हुई हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे, नीचे आपको एक और टाइप का इंसुलेशन दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है नाइट्राइल ट्यूबिंग इंसुलेशन 9 mm थिकनेस, मेक K-फ्लेक्स, यानी इसका भी देखिए इंसुलेशन का जो थिकनेस है इसका 9 mm थिकनेस है। देखिए थिकनेस चेंजेस हो रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इसका यूज़ होगा उसके हिसाब से हमको इसको इंस्टॉलेशन करना रहेगा। तो ये जो इंसुलेशन ट्यूब है वो 9 mm थिकनेस का है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नाइट्राइल रबर 19 mm थिकनेस, यानी कि एक नाइट्राइल का रबर है, यानी कि रबर का भी हमको इस्तेमाल करना होगा जिसका थिकनेस 19 mm है। अगर मेक की बात करते हैं तो इसका भी मेक K-फ्लेक्स से दिया हुआ है। सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए नाइट्राइल रबर है जिसका थिकनेस 9 mm है, और इसका मेक भी देखिए K-फ्लेक्स से है। थिकनेस आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से होता है, इसका थिकनेस 9 mm है।
अब इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं बाकी की और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जनरली इंसुलेशन बहुत थिकनेस का यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे अप्रोप्रिएट ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से ही हमको वो इंसुलेशन उस साइट पे इस्तेमाल करना चाहिए और उस लोकेशन पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हुआ इंसुलेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। अब सीधे चलते हैं हम पीवीसी की तरफ, वहाँ देखेंगे कौन कौन सा पीवीसी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ऊपर जो दिया हुआ है पीवीसी पाइप 40 mm मेक जो है इसका प्रिंस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो पाइप हम पीवीसी का यूज़ करेंगे उसका साइज़ है 40 mm और साथ ही साथ उसका मेक दिया हुआ है प्रिंस। तो इस साइज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। और किन किन साइज़ों का पीवीसी पाइप यूज़ करेंगे ये भी देख लीजिए। नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पीवीसी टी 32 mm और इसका जो मेक दिया हुआ है देख लेते हैं। पीवीसी टी 32 mm मेक है प्रिंस, यानी जो टी हम इस्तेमाल करने वाले हैं पीवीसी का उसका भी मेक हमारा प्रिंस ही रहेगा। फिर नीचे की तरफ पीवीसी पाइप 25 mm मेक प्रिंस, यानी कि जो भी हम पीवीसी के सामान इस्तेमाल करने वाले हैं डिफरेंट साइजेस के, जैसे पीवीसी टी दिया है 40 mm का, वो भी प्रिंस का दिया हुआ है। नीचे की तरफ चलेंगे, वो भी देखिए पीवीसी टी दिया हुआ है 32 mm का, वो भी प्रिंस का है। और नीचे जाएंगे पीवीसी टी 25 mm मेक का है, तो 25 mm मेक का जो रहेगा वो भी प्रिंस का रहेगा। अगर पीवीसी एल्बो की बात करते हैं, अगर 40 mm का है तो वो भी उसका भी मेक प्रिंस ही रहेगा। और नीचे की तरफ चलेंगे, अगर हमारा पीवीसी देख लेते हैं पीवीसी एल्बो 32 mm, इसका भी मेक प्रिंस दिया हुआ है। नीचे चलेंगे पीवीसी एल्बो 25 mm, इसका भी मेक प्रिंस का ही दिया हुआ है। यानी कि ओवरऑल जितने भी पीवीसी के हम फिटिंग यूज़ करने वाले हैं उसका मेक प्रिंस ही रहेगा। और जो डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे पीवीसी कपलिंग 40 mm मेक प्रिंस है। इसके नीचे चलेंगे, देखिए पीवीसी कपलिंग है 32 mm का है, इसका भी मेक प्रिंस है। और नीचे की तरफ चलेंगे पीवीसी कपलिंग 25 mm है, इसका भी मेक प्रिंस है। यानी जो भी ओवरऑल हम पीवीसी का सामान इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी फिटिंग्स यूज़ हो रही हैं, कपलिंग है, एल्बो है, टी है, ये सारी की सारी एक ही मेक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि प्रिंस है। यानी कि हमको क्लाइंट की तरफ से ये अप्रूवल मिला हुआ है कि जो भी आपको पीवीसी का फिटिंग यूज़ करना है उसका मेक हमको प्रिंस का ही लेके चलना है। बहुत सारे अदर फिटिंग भी है, अदर मेक भी होते हैं, लेकिन क्लाइंट के अप्रूवल के हिसाब से ही हमको साइट को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसी के हिसाब से मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब एमएस पाइप की तरफ चलते हैं। एमएस पाइप 6 इंच मेक जिंदाल, यानी कि जो हम पाइप यूज़ करने वाले हैं वो रहेगा इसमें HVAC में एमएस का पाइप रहेगा। अगर 6 इंच का पाइप है तो इसकी थिकनेस आप क्लियरली देख सकते हैं। 6 इंच का पाइप अगर रहेगा, डायमीटर अगर 6 इंच रहेगी तो उसका मेक हम जिंदाल का यूज़ करेंगे। इसी में और जो डायमीटर की पाइप है इसकी भी तरफ चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो 6 इंच के बाद सीधे आता है एमएस पाइप 4 इंच, इसका भी मेक जिंदाल रहेगा। ये देखिए 4 इंच का पाइप का एक टुकड़ा लगा के रखा हुआ है सैम्पल बोर्ड में, तो उसका भी मेक जिंदाल ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इससे कम डायमीटर के पाइप की तरफ चलते हैं, तो अगर इससे कम डायमीटर के पाइप की तरफ चलेंगे तो एमएस पाइप अगर 3 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जिंदाल करेगा। यानी कि इंटायरली जो भी हम एमएस पाइप इस HVAC सिस्टम में यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं और उसका जो मेक रहेगा वो जिंदाल ही मेक रहेगा, और जो क्लाइंट ने प्रेफर किया है। और जो साइजेज़ हैं 2 इंच हैं, 3 इंच हैं, 4 इंच हैं, 6 इंच है, उसके हिसाब से साइजेज़ दिए हुए हैं। तो 2 इंच के बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो 32 mm दिया हुआ है, इसको 1.5 इंच का पाइप भी बोलते हैं, इसका भी मेक जिंदाल ही दिया है। और सबसे नीचे की तरफ चलेंगे तो ये देखिए 25 mm डायमीटर का पाइप दिया हुआ है, इसका भी मेक जिंदाल दिया हुआ है। सेम एमएस पाइप है, ये भी एमएस पाइप ही है। तो एक क्लाइंट का अप्रूवल हो जाता है कि आपको इस साइज़ का पाइप यूज़ करना है, और साथ ही साथ उसका मेक वो डिसाइड कर लेते हैं कि किस मेक का पाइप साइट पे लाना है। उसके हिसाब से उसका MIR करते हैं, मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और उसके बाद उसको TDS से मैच कराते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक कर लेते हैं। सबसे नीचे की तरफ देखिए एल्बो दिया हुआ है, एमएस एल्बो 32 mm मेक जिंदाल, एमएस एल्बो 25 mm मेक जिंदाल। ये एक टाइप का सैम्पल बोर्ड हमने आपको दिखाया है जिसमें लमसम सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो इसमें नहीं हमने डाला है, क्योंकि अगर सारी की सारी चीज़ें अगर हम उसमें इनपुट में देंगे तो वो बहुत ही बड़ा सैम्पल बोर्ड बन जाएगा। तो एक समराइज फॉर्म में हम एक क्लाइंट के सामने प्रपोजल रखते हैं सैम्पल बोर्ड का, जिसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम उसमें कवर करके दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको साइट पे इस्तेमाल करनी है और ये सारी चीज़ें हम साइट पे इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो एक टाइप का सैम्पल बोर्ड हुआ जिसमें आपको दिखाया। और ये नहीं HVAC के अलावा सारी जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।